बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं। सर, इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर है? नहीं, प्रशांत किशोर की नई पार्टी है और इलेक्शन के वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी बनाने में माहिर हैं। कई बार उनकी स्ट्रेटजी फेल भी हुई है बहुत जगह, और बहुत जगह वो कामयाब हुए हैं, लेकिन किसी नेता के साथ स्ट्रेटजी उनकी कामयाब हुई, यानी कोई एस्टेब्लिश लीडर के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ मदद की है। लेकिन कहीं कोई एकदम नई पार्टी को खड़ा करके उन्होंने कहीं चुनाव नहीं जिताया। और बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, यहाँ पर क्योंकि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, डेवलपमेंट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इंडस्ट्री लग रही है, रोजगार यहाँ पे है, तो सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। और सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर यहाँ है, तो उनकी कोई स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता यहाँ चलने वाली है। लेकिन वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो बीजेपी के जो वहाँ नेता हैं, बीजेपी के जो मंत्री, उनके करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं। युवाओं में उनका क्रेज देखा जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं उनमें उनका क्रेज देखा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर कई राज्य में गए हैं और वो बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 2 साल से वो पैदल चल रहे हैं। हम लोग तो 30-40 साल से पैदल चल रहे हैं। यानी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है बीजेपी के पास, एस्टेब्लिश लीडरशिप है, तो यकीन उस पर लोग करेंगे। वो अपनी प्रशंसा और अपने सपने अच्छे दिखा रहे हैं, तो सपने जो ख्वाब हैं उसको तो हमने पूरा किया। तेजस्वी यादव भी सपने दिखा रहे हैं, माए बहन योजना लाएंगे, ये करेंगे, लेकिन जब वो कहते हैं तो यकीन नहीं होता। लगता है भाई जंगल राज से निकले हुए लोग हैं, ये क्या करेंगे। तो कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने बाई इलेक्शन भी लड़ा था, उसमें भी कहीं 4-5 हजार ही वोट उनको आया। तो ये नई पार्टी बनाई है, कई पार्टी वहां पे नहीं है और हर चुनाव में एक पार्टी बनती है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेटजी में माहिर हैं तो ये बढ़ाकर बता रहे हैं। इनकी प्लानिंग का पार्ट है, स्ट्रेटजी का पार्ट है कि एकदम बताओ आसमान पे पार्टी, लेकिन जमीन पे कहीं कुछ नहीं। लेकिन वो मुद्दे जो हैं वो जमीन वाले उठा रहे हैं, नौकरी का पलायन और करप्शन का। नौकरी 50 लाख दिया है, 1 करोड़ देंगे। इंडस्ट्री लगी है, जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था मैंने इंडस्ट्री कई लगा के दिखाई। उन्होंने जिन चीजों का जिक्र वो कर रहे हैं, वो सब पर तो हम एड्रेस कर ही रहे हैं। बिहार में क्या था, 0 इंफ्रास्ट्रक्चर था। कोई इंडस्ट्री कैसे आती जब बिजली नहीं थी। अब हमने सरप्लस बिजली कर ली है। जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहां पे वो खेत बना हुआ था, गाय भैंस चल रही थी, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को ठीक किया गया है। और बिहार सरकार ने तय किया कि हर जिले में करीब 500,000 एकड़ इंडस्ट्री की जमीन लेंगे। तो जो वो सपने दिखा रहे हैं वो डबल इंजन की सरकार से ही पूरे हो सकते हैं, और डबल इंजन की सरकार सिर्फ एनडीए दे सकता है। वो वोट किसे काटेंगे? क्या बीजेपी का वोट काटेंगे? वो बीजेपी का वोट कोई काट सकता है, मोदी या नीतीश का वोट कोई काटने वाला है? यहाँ पूरा बिहार मोदी मोदी कर रहा है। अभी पूर्णिया में रैली हुई थी, 5 लाख लोग आए। पूरे सीमांचल में खुशी की लहर है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, दरभंगा में बना, एम्स बना। 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को दिया। बिहार के लोग प्राउड करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ठाना है बिहार को आगे ले जाना है। तो जब नरेंद्र मोदी के सपनों के साथ लोग चलेंगे, कि उनके जो स्ट्रेटजिस्ट रहे कभी उनके साथ काम किया, अब कहने को तो वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को भी हम ही बनाए। अरे जनता बनाती है, कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं बनाता। इनका बीजेपी में ये चिंता है, क्योंकि जो अपर कास्ट वोटर्स हैं वो या युवा वोटर्स हैं वो उनकी तरफ जा रहे हैं, इसको लेकर कुछ चिंता है, कुछ चर्चा होती है? मुझे तो कहीं भी अपर कास्ट वोटर या जो बीजेपी का वोटर है वो एक भी हिलता हुआ नहीं नजर आ रहा। पहले से भी ज्यादा शिद्दत से एनडीए के साथ है, और हमारा सौभाग्य है कि सबसे एक्सपीरियंस लीडर हमारे साथ है। प्रशांत किशोर होने से इस चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी का फायदा नुकसान उनके हाथ में नहीं है, बिहार की जनता के हाथ में है। और बिहार की जनता पूरी तरह एनडीए के साथ है और नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है, नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष।